आज इस नई जिंदगी के साथ साथ हम तुम्हें एक नया नाम भी देते हैं। आज से तुम हो अजीजन। हम तुम्हें कानपुर की सबसे मशहूर फनकारा बनाएंगे। मार दिया साले को। अगर देश के लिए लश्कर बना रहे हो ना तो बुला लेना। अजीजन नंगे पैर दौड़ी चली आएगी। तुम एक बड़े उद्देश्य के लिए बनी हो। इस रणभूमि से निकलकर अब तुम्हें क्रांति की रणभूमि में खुलकर लड़ना होगा। हमारे पास ये बारूद की आखिरी किस्त बची है और ये फिरंगी पूरी तरह से लैस है। अजीजन तुम? चलो चलो लड़कियों जल्दी करो। आज मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं परी। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की ना तो मैं तुम्हें किसी व्यापारी को भेज दूंगी। ऐसा सोचना भी मत, वरना सबसे पहले हम उस व्यापारी को मारेंगे, फिर आपको और फिर खुद मर जाएंगे। सन 1857 क्रांति के इस दौर में एक और महान वीरांगना शामिल हुई, जो पहले एक नृत्यांगना थी, फिर अवध नवाब की बेगम बनी। परंतु उनका एक ही लक्ष्य था, स्वराज। और ये वीरांगना थी बेगम हजरत महल, और इनका वास्तविक नाम था उमराव। आप नाच क्यों नहीं रही हैं? माफ कीजिएगा हुजूर, वो क्या है कि हम कोई नाचने वाली नहीं है। हम मेहरुद्दीन की बेटी हैं, जो फारुखाबाद के नवाब गुलाम हुसैन के सेनापति थे। हमारी अम्मी जान मेहर अफजा, जो नेपाल शाही सेना के सेनापति की बेटी थी। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपके अम्मी अब्बू कहाँ हैं? हुजूर ये चेचक की वजह से हमारे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया। हमारी फूफी जान ने धोखे से हमें बेच दिया, और ये औरत हमें यहाँ नाचने वाली बनाकर लेकर आई है। हुजूर ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं अभी से यहाँ से ले जाती हूँ। इससे जो भी गुस्ताखी हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ हुजूर। आप रुकिए। तो आप नहीं नाचेंगे? नाचेंगे, पर सिर्फ अपने शौहर के सामने, किसी पराये मर्द के सामने नहीं। तो हम आपका नाच जरूर देखना चाहेंगे, आपके शौहर बनकर। क्या आप हमारी बेगम बनेंगी परी?
विवाह पद्धति है मुता। इस मुता विवाह पद्धति के तहत उमराव वाजिद अली शाह की 36वीं पत्नी बनी। उन्हें महक परी बेगम का पद दिया गया। सन 1846 में जब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया तब उन्हें इफ्तिखार उन्निसा बेगम के रूप में पदोन्नत किया गया। साथ ही उन्हें बेगम हजरत महल का नाम भी दिया गया। रमजान में पैदा होने के कारण उनके बेटे का नाम रमजान रखा गया, परंतु नवाब ने उसका नाम मिर्जा बिरजिस कद्र रखा। यहाँ से लखनऊ तक एक नया राजमार्ग बनने जा रहा है, इसलिए आप सभी लोगों को ये जगह खाली करना होगा। जनाब, इस गली में 2 मस्जिदें हैं, 3 मंदिर हैं और 2 दुकानें हैं। न जाने कितने घर हैं, ये आप कैसे तोड़ सकते हैं? हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ भी नोटिस को चिपकाया जाएगा, उन जगहों पर जो भी इमारतें होंगी उन्हें तोड़ दिया जाएगा। ये कंपनी का ऑर्डर है। बेगम साहिबा, देखिए क्या हो रहा है। कंपनी वाले कितनी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ। हमारी मदद करें। यहाँ हमारे शौहर नवाब वाजिद अली शाह का शासन है और उनके शासन में कोई मंदिर, मस्जिद, घर या दुकान तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो बनाने का शौक रखते हैं, तोड़ने का नहीं। बट बेगम साहिबा, हमें ये करना पड़ेगा। These are the orders of the governor. पर गवर्नर के फरमान से ज्यादा हमारे लिए हमारी आवाम मायने रखती है, और नवाब साहब के लिए भी। नवाब वाजिद अली शाह ने लिखा है कि वो अपना बेगम हजरत महल के डिसीजन के साथ रहेंगे। तो क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नाचने वाली को फॉलो करना पड़ेगा? सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो एक नाचने वाली नहीं है। वो नवाब वाजिद अली शाह की सबसे बिलावद बेगम है और उनके लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं। रिस्पेक्ट माय फुट। शी वाज अ डांस गर्ल। और जिनको ये बात याद नहीं है, हम उनको ये याद दिला देंगे और ये भी उनसे कहेंगे कि जो नवाब एक नाचने वाली के इशारों पे नाचता है इज नॉट फिट टू रूल। हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज करेंगे और अवध पर कब्जा करेंगे। सर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो तभी लागू होता है
जब किंग का कोई लीगल एयर ना हो। और वाजिद अली शाह के कितने सारे बेटे हैं। नो, एक क्लॉज है जो कहता है कि अगर किंग इनकॉम्पिटेंट हो तो कंपनी उसका लैंड पर कब्जा कर सकता है। एंड दिस इज एनीवेयर डायरेक्ट ऑर्डर फ्रॉम लॉर्ड डालहाउसी। सर, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बड़ी ट्रबल में फंस जाएं। मुझे लगता है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमें बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। और नवाब वाजिद अली शाह इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। वो एक अच्छे रूलर होने के साथ साथ एक बहुत बड़े स्कॉलर और पोएट भी हैं। इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम कैलकाटा विलियम स्लीमैन। अगर कोई मुसीबत आए तो हम उसे फेस करेंगे, लेकिन आउन जैसे इम्पोर्टेंट और प्रॉस्परस लैंड को हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। सही, हमें अभी अपना लखनऊ गैरिसन को और भी स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ा तो हमें वॉर के लिए तैयार रहना होगा। सबसे पहले उस नवाब का पोजीशन छीनेंगे, फिर दिखाएंगे उस बेगम को उसका औकात। लिसन, उस बेगम को पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। नो एंड टार्निश हर इमेज। ये क्या बदतमीजी है सीमन? इस तरह हमारे निजी कमरे में घुसकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? I'm sorry, but I have direct orders to depose you and get you arrested. क्या? लेकिन क्यों? Arrest him. वहीं रुक जाइए। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे नवाब साहब से इस तरह की बदसलूकी करने की? और क्या हम जान सकते हैं कि किस वजह से इनका तख्त इनसे छीना जा रहा है? कंपनी का कहना है कि अवध में रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक से फॉलो नहीं हो रहे हैं। नवाब साहब का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, एंड दैट इज व्हाई ही हैज टू स्टेप डाउन एज द रूलर। और आप? अक्सर इंसान अपना खुद का चेहरा नहीं देख पाता, इसलिए उसे आईने की जरूरत होती है। और कंपनी का भी कुछ ऐसा ही है। शायद इसलिए हमारे नवाब साहब की काबिलियत पर उंगली उठाई जा रही है। Take him. हमने कहा ना आपसे, आप ऐसा नहीं कर सकते। हुजूर, आप खामोश क्यों हैं? बुलाइए अपने सैनिकों को, लड़िए इनसे। I suggest you do not listen to your Begum, or else it will lead to a war. And you know how strong the company is. Your people will suffer, my Huzoor. नहीं हुजूर, अपने आप को इनके हवाले मत कीजिए। लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, अगर जान भी देनी पड़े तो जान भी देंगे, पर इन अंग्रेजों के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। हमारे जान देने से अगर ये सब मुसीबतें खत्म हो जाती तो हम अपनी आवाम के लिए हंसी खुशी जान देते थे। हमें इस मुसीबत का हल ढूंढना है, और इसका हल जंग नहीं है। आप सही कह रहे हो हुजूर। आप चाहें तो कलकत्ता जाकर अपील भी कर सकते हो, एंड इफ नीडेड यू कैन गो ऑल द वे टू इंग्लैंड। लेकिन क्या हमारी आवाज कंपनी साहब के कानों तक पहुंचेगी? और अगर पहुंच भी गई तो क्या उनके दिल और दिमाग तक उतरेगी? नहीं हुजूर, हमारी मानिए, जंग का ऐलान कर दीजिए। हमारी मानिए तो आप इन मामलों में मत पड़िए बेगम। Let's go. सारे सबूत है ना? जी हुजूर, हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। हुजूर, आप यही प्रूव करना चाहते हो ना कि आप एक अच्छे रूलर हो? So let me tell you,
ये बात कंपनी बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो हम पर इतनी बड़ी तोहमत क्यों लगाई गई है? क्योंकि औंध इज अ वेरी प्रॉस्परस लैंड एंड दे डू नॉट वांट टू लीव इट टू यू। इसलिए टॉप से ऑर्डर आया हुआ है कि आपको पोजीशन से हटाया जाए। इनफैक्ट लॉर्ड डलहाउसी हिमसेल्फ हैज सेंट द लेटर। एक फ्रेंड होने के नाते आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कोऑपरेट विद द कंपनी। किस बात में साथ दे आपका? आपकी कंपनी हमारे आवाम को खुलेआम लूटती रहे और हम खामोश देखते रहे। एक बार अब हमारा खजाना लूट लेते हम फिर भी सह लेते, लेकिन अपने पूर्वजों की इज्जत को लूटते हुए कैसे देख सकते हैं हम? इससे बेहतर होगा कि हम सलाखों के पीछे अपना दम तोड़ते। हुजूर, गवर्नर जनरल ने आपके लिए एक प्रपोजल भेजा है। इस ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर आप अपना पूरा एम्पायर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं तो कंपनी आप और आपकी फैमिली को फ्री कर देगी और पेंशन भी देगी। अदरवाइज यू कुड स्टार्ट अ वॉर। हुजूर, इस वक्त अवध कंपनी से लड़ने की हालत में नहीं है। तो क्या जंग के डर से अपने पुरखों की अमानत अंग्रेजों के हवाले करते हम? नहीं हुजूर, जंग तो हम लड़ेंगे लेकिन मैदान में नहीं, लंदन की कचहरी में। हम अपनी अर्जी लेकर लंदन की कचहरी में जा सकते हैं हुजूर। अगर आज हमने इन अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए तो हम अपनी बेगम से नजरें नहीं मिला पाएंगे। और अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो हुजूर न जाने कितनी जाने जाएंगी। आप ठीक तो है नवाब साहब? आप अब नवाब नहीं रहे हजरत। हमारे अवध पर अब अंग्रेजों का राज है। क्यों हार मानी आपने? वो भी बिना लड़े? हम लड़ेंगे हजरत, पर कानूनी तौर पर। कौन सा कानून जिसे उन अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के मुताबिक बनाया और अपनी मर्जी से बदल दिया? हुजूर, कानून भी उनका और अदालत भी उनकी। तो आप ऐसे कानून से इंसाफ की उम्मीद करके गलती नहीं कर रहे हैं। हजरत, अवध इस वक्त जंग नहीं कर सकता और अवध इस वक्त हार भी नहीं मान सकता। हुजूर, आप जंग का ऐलान तो कीजिए, पूरा देश आपके साथ होगा। सबको इत्तला कर दो, हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं और अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है तो हमें इस बात से कोई एतराज नहीं। बेगम, बेगम हजरत, तो आप हमारे साथ नहीं आ रही हैं। हमें माफ कीजिएगा हुजूर। पर हम अपने बेटे के साथ यहीं रहना चाहते हैं। आपने हमें इज्जत भी दी और अपने हक के लिए लड़ना भी सिखाया। तो आज आपकी दी हुई तालीम की इज्जत हम कैसे नहीं रखते? आपकी कामयाबी के लिए हम दुआ जरूर मांगेंगे।
क्या ये आपका आखिरी फैसला है? तो हमारे साथ हमारी कोई भी बेगम नहीं जाएगी। हम अकेले ही इंग्लैंड जाएंगे और वहां जाके क्वीन से अपील करेंगे। नहीं, हमें नहीं लगता कि कंपनी साहब आपको वहां तक पहुंचने देंगे। हमारी सलाह मानिए, आप अपनी सारी बेगमों और अपने बच्चों को साथ ले जाइए, सिर्फ हमें छोड़कर। आपको छोड़कर? फिर तो कोई बचा ही नहीं। ऐसा मत कहिए, कम से कम आप अपनी खास बेगम और अपने दोनों बेटों को यहाँ से ले जाइए। हुजूर अवध का कल जुड़ा है उनसे। जाइए। बेगम साहिबा, नवाब हुजूर की बाकी की सारी बेगम उनके साथ जाने की जिद कर रही हैं। उन्हें कमरे में बंद कर दीजिए। हम नहीं चाहते हमारे नवाब साहब के सफर में कोई खलल डाले। लेकिन उनका कहना है कि वे लोग आपका हुक्म नहीं मानेंगे। उनके लिए आप सिर्फ एक नाचने वाली है। जानते हैं, वो जो चाहे हमें बुला सकती है, पर आज से वो सब यहीं रहेंगी। हम देखभाल करेंगे उनकी। जाओ, कह दो उनसे। कई महीने बीत गए, परंतु वाजिद अली की वापसी की कोई खबर नहीं आई। उनकी तो इंग्लैंड जाने की योजना थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें कोलकाता निर्वासित कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने अवध के लोगों पर भारी मात्रा में कर लगाने शुरू कर दिए। हमें एक नए नवाब की जरूरत है। नए नवाब के लिए मैं मरहूम नवाब सादत अली खान के बेटे मलिक अहमद का नाम देना चाहता हूँ। नहीं, नए नवाब तो हमारे नवाब वाजिद अली और खास बेगम की पहली औलाद को बनना चाहिए। पहली औलाद? पर वो यहाँ है ही कहाँ? वो तो पता नहीं कब से भाग गए यहाँ से। बेगम साहिबा, आप यहाँ? जी, नए नवाब के ओहदे के लिए हम आप सबके सामने नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र का नाम देना चाहते हैं। माफ कीजिए बेगम साहिबा, लेकिन हम सभी मलिक अहमद को नया नवाब बनाना चाहते हैं। हम सब नहीं, सिर्फ आप। हम सब तो नवाब वाजिद अली और खास बेगम की पहली औलाद को नवाब बनाना चाहते हैं। तो हम चुनाव कर लेते हैं। आप सब अपने हाथ खड़ा करके अलग अलग उम्मीदवारों के लिए अपनी मंजूरी जता सकते हैं। बहुत खूब वजीर साहब। तो चलिए शुरू करते हैं। मलिक अहमद के लिए कौन कौन अपनी मंजूरी दे रहा है?
बेगम खास महल के बेटे के लिए हमारे नवाब और बेगम हजरत महल के बेटे ब्रिजेश कद्र के लिए कौन कौन अपनी मंजूरी दे रहा है? आप सबने हमारे बेटे को नया नवाब चुना, इसके लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। और अब इसी तरह हम अपनी सेना के सिपा सलारों को भी चुनेंगे और फिर हम उन अंग्रेजों को करारा जवाब भी देंगे। बेगम साहिबा, हमारी समझ से हमें सबसे पहले दिल्ली में बादशाह बहादुर शाह जफर को नजराना भेजना चाहिए। जरूर, और हमारी तरफ से बादशाह के लिए नजराना लेकर आप ही दिल्ली जाएंगे। मुल्क खुदा की, मुल्क खुदा की, मुल्क शाह दिल्ली का, हुकूक ब्रिटिश सरहद का। बहादुर शाह जफर ने अवध के नए नवाब के द्वारा भेजे गए नजराने को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उनके लिए शाही फरमान भी जारी किया कि तख्त पर ब्रिजेश कद्र बैठेंगे और राज प्रतिनिधि के रूप में हजरत महल सत्ता संभालेगी। सर, कर्नल हैवलॉक कानपुर से अपना ह्यूज आर्मी लेकर निकल चुके हैं। उस हैवलॉक का कानपुर से यहाँ तक का 45 मील का सफर जहन्नुम बनने वाला है, क्योंकि हमने बशीरतगंज में पहले से ही अंग्रेजों की खातिरदारी का इंतजाम कर रखा है वजीर साहब। Dance girl, Hazrat. She's going to attack us any moment. We have kids. We have women. How do we protect them? Don't worry, sir. हमने अपनी रेसिडेंसी को मजबूत किया है। How many white men we have? Around 1,000, sir. And Indians? 7,000, sir. But how can we trust these black Indians? वो बेगम हमें नहीं छोड़ेगी. There will be a siege. Make sure that there is enough provision for food and water. सिर्फ English soldiers को यहाँ का security के लिए तैनात करो और native soldiers को फोर्ट के बाहर ड्यूटी दो. And yes, ensure that the river Gomti gets forded. Gomti river के पास open space है, sir, but it is covered with bushes. And go and clear it, you fool! क्योंकि वहाँ पे हमारा रिजर्व आर्मी का बेस होगा. लखनऊ में सिपाहियों ने अंग्रेजों के खजाने पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हजरत महल ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की खुली घोषणा कर दी। जल्द ही पूरे अवध में स्वराज के लिए क्रांति की मशाल जल उठी। सीतापुर से 71 पलटनें इस जंग में शामिल हो गई है बेगम साहिबा, और मुलौ में सिपाहियों की 41वीं रेजिमेंट भी हमारे साथ है। बहुत खूब। और हमें यह भी खबर मिली है कि बहराइच में हमारे लोगों ने सारे ब्रिटिश साहिबों को मारकर हमारे हुक्म की तामील की है। बिल्कुल सही खबर है बेगम हुजूर। हजरत महल ने प्रत्येक रेजिमेंट में अपने दूत के द्वारा संदेश भेजा और इसका परिणाम ये हुआ कि अधिक से अधिक भारतीय सिपाही अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ खड़े हो गए। हजरत महल ने लखनऊ पर नियंत्रण करने और ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला कर लिया। हमें गुलाम बनाने का शौक रखने वालों को मिटा कर रख दो। याद रहे, एक भी फिरंगी नहीं बचना चाहिए। हमला! Sir, our spies have informed us कि कर्नल हैवलॉक कानपुर से अपना ह्यूज आर्मी लेकर निकल चुके हैं। Yes. अब उस डांसिंग गर्ल को कोई नहीं बचा सकता। बेगम हुजूर, अपनी पूरी सेना के साथ कानपुर से अवध के लिए निकल चुका है। आने दो।
हमारे किसान भाई उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस हैवलॉक का कानपुर से यहां तक का 45 मील का सफर जहन्नुम बनने वाला है। और हाँ, एक और बात, हमारे किसान भाइयों को उन्नाव से हमने हटा दिया है। लेकिन क्यों बेगम हुजूर? क्योंकि हमने बशीरतगंज में पहले से ही अंग्रेजों की खातिरदारी का इंतजाम कर रखा है वजीर साहब। हजरत महल द्वारा बिछाए गए जाल ने अंग्रेजों का भरोसा ही तोड़ दिया। बशीरतगंज में 104 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। पूरी तरह घायल हैवलॉक मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाया। Sir, we have to somehow take the residency and free up people. मेरे पास एक प्लान है जनरल ऑट्रम। बट बिवेयर ऑफ हजरत महल कर्नल नील। अभी रेजिडेंसी वापस लेने में काफी खतरा है। राइट सर, द प्लान इज फुल प्रूफ। सर, आप रिलैक्स होकर कानपुर जाइए। We'll take care of it. ओके, ऑल द बेस्ट। 11 अगस्त को हजरत महल के साथ हुए खतरनाक मुठभेड़ के बाद हैवलॉक 13 अगस्त को कानपुर लौट आया। फिर नील और ऑट्रेम अपनी नई योजना के अनुसार आगे बढ़े। ये घेराबंदी जारी रहेगी। हम उन्हें किसी भी कीमत पर उनके आशियाने के अंदर नहीं जाने देंगे। हमला! बेगम हुजूर, हम अपनी लगभग आधी सेना गंवा चुके हैं और मौलवी अहमदुल्ला शाह भी अपनी पलटनों के साथ मैदान छोड़कर भाग गए। किसी की बुद्धि हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हमें हमारी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। 23 सितंबर की लड़ाई 1857 के युद्ध की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक थी। हम इतने महीनों से लड़े हैं और अब अचानक उस ओट्रेम और नील को हमारी घेराबंदी तोड़कर इस रेजिडेंसी में आने की मंजूरी क्यों दे रही है बेगम हुजूर? हम उन्हें मंजूरी नहीं दे रहे हैं वजीर साहब, बल्कि उन सबको अपने जाल में फंसा रहे हैं ताकि हम उन सबको एक साथ मार सकें। नील और ऑट्रिम की सेना ने हजरत महल के घेरे पर हमला कर दिया और इसे तोड़कर रेसिडेंसी में प्रवेश करने की कोशिश की। Hey gentlemen, हम जीत गए। We have managed to breach the siege in 87 days time. और अब तक तो वो नाचने वाली मर चुकी होगी ना? हाँ, ऑट्रिम, क्या बोलते हो? हाँ? हाँ? Yes. Sir, are you okay? Sir, Please get up, sir. Please get up. Sir, get up. Hold my hand. तुमने क्या सोचा हम इतने कच्चे खिलाड़ी हैं? अरे जिसे तुम अपनी जीत समझ रहे थे वो हमारी चाल का हिस्सा था। अगर हम तुम लोगों को किले में नहीं बुलाते तो तुम्हें मारने में थोड़ी मुश्किल हो जाती। खैर, अब वो मुश्किल आसान हो गई। अब क्या करेंगे नील? Our entire army is inside. Don't worry, sir. Don't worry. I think we are safe here. I think हमें रेस्क्यू करने के लिए कलकत्ता से फोर्स भेजा जा चुका है।
me the gun! Give me the gun! Give me the gun! Shoot them! क्या करेंगे? हमारे तो सिर्फ 10 सैनिक तुम्हारे 100 सैनिकों को मार सकते हैं। तो सोचो, अब तो पूरा हिंदुस्तान शहीद होने के लिए तैयार है, तो अब तुम अंग्रेजों का क्या होगा? हजरत महल ने सर पर कफन बांधकर युद्ध किया और अंग्रेजों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। इस समय नाना साहब और दिल्ली दोनों की हार हो चुकी थी और अब हजरत महल 1857 की क्रांति में लड़ने वाले अंतिम शासकों में से एक थी। Sir. Colin Campbell. Sir. The most celebrated commander of British Empire, जिन्होंने पेनिनसुला वॉर सक्सेसफुली सर्व करने के बाद वॉर ऑफ 18 को जीता, चाइना के साथ फर्स्ट ओपियम वॉर में 98th रेजिमेंट ऑफ फूड को कमांड किया, बैटल ऑफ एल्मा में हाईलैंड ब्रिगेड को भी कमांड किया, एंड रिप्यूज द रशियन अटैक ऑन बैलाक्लेवा ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर। क्या आप जानते हैं कि आपको इंडियन आर्मी का कमांडर एंड चीफ क्यों बनाया गया है? Yes, sir. To rescue Lucknow. It is not going to be easy. I know, sir. हजरत महल जो आर्मी को कमांड कर रही है, उसको हराना आसान काम नहीं है। पर हराना पड़ेगा। आपको जो सपोर्ट चाहिए, we are ready to give. Sir, I need 180 cannons of the longest range and the heaviest. और उसे खींचने के लिए बहुत सारे horses, 30,000 men, and as per my estimate, बंदूक, राइफल्स and cannon balls को कैरी करने के लिए 16,000 camels, 12,000 bull कम से कम चाहिए। I see. आपने तो हजरत महल को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया। Well, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सर, 27 अक्टूबर 1857 को एक विशाल सेना के साथ कैम्बेल ने कानपुर की ओर प्रस्थान किया और वो 9 नवंबर को कानपुर पहुंच गया। इधर हजरत महल अपने लोगों को इस अंतिम युद्ध के लिए संगठित कर रही थी। ये जंग सिर्फ हमारी जमीन के लिए नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले कल के लिए है। ये देश हमारा है, तो इस पर हक भी हमारा हो। यहाँ के सभी लोग हमारे हैं, तो आजादी का हक भी हमारा हो। और जो भी हमसे ये हक छीनने की कोशिश करे, उससे उसकी जिंदगी छीन लो। उठो और कर दो इस देश को आजाद। मुल्क खुदा की, मुल्क शाह दिल्ली का, हुक्म मिर्ज़ कद्र का। बेगम हुजूर, दिल्ली से भाग कर आए हुए करीब 10,000 सिपाही हमारी सेना में शामिल होने आए हैं। सेनापति जनरल बख्त खान और सेना के कप्तान मोहम्मद अली आपसे मिलना चाहते हैं। पेशवा के महल के पास मौलाना अहमदुल्ला शाह की सेना तैनात कर दी जाए। हजरतगंज में तालुकदारी के साथ साथ बाकी सारी सेना को भी तैनात कर दिया जाए। पत्थर के पुल को छोड़कर गोमती नदी को पार करने वाले सारे रास्तों को भी बंद कर दिया जाए। मोहम्मद अली ने रेसिडेंसी की चारों तरफ तोपें खड़ी की। पूर्व में 4, उत्तर में 3, पश्चिम में 5 और दक्षिण में 4 और 14 नवंबर 1857 को ये महासंग्राम शुरू हुआ। सिचुएशन इज डेस्परेट सर। बेगम हजरत महल ने जानबूझकर अपने कमांडर शरफुद्दौला के अंडर बनारस और इलाहाबाद में सेना की कमी की है, हमें ट्रैप करना चाहती है। और दूसरी तरफ नाना साहब का कमांडर तातिया टोपे, जिसने कानपुर वापस जीत लिया है, वो बहुत जल्द हजरत महल को ज्वाइन करने वाला है। वी नीड मोर फोर्सेस। अवध से आई खबर को सुनकर गवर्नर जनरल घबरा गए, इसलिए अंग्रेजों ने नेपाल के राजा पर दबाव डाला कि वे अपनी गोरखा सेना को उनकी मदद के लिए भेजे। नेपाल के राजा ने 10,000 गोरखा पैदल सैनिक भेजे।
कोलकाता से भी 17,000 पैदल सैनिक आए, 5,000 घुड़सवार सैनिक और अत्यधिक मात्रा में गोले, बारूद, बंदूकें और तोपें भेजी गईं। और यह भी तय किया गया कि जनरल ऑट्रिम के नेतृत्व में 7,000 सैनिक रेसिडेंसी की घेराबंदी को तोड़ देंगे और हजरत महल की सेना पर हमला करेंगे। बेगम हुजूर, हम अपनी लगभग आधी सेना गंवा चुके हैं और मौलवी अहमदुल्ला शाह भी अपनी पलटनों के साथ मैदान छोड़कर भाग गए। किसी की बुजदिली हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हमें हमारी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। यार वो मेरे बचपन का वजीर साहब, बेगम हुजूर को कहिए कि अंग्रेजों की बात मान ले। दिल्ली भी हार गई है और पेशवा नाना साहब और सेनापति तात्या तोपे भी। अब इस जंग में सिर्फ 2 औरतें बची है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और हमारी बेगम साहिबा हजरत महल। जो कह रहे हैं हम अंग्रेजों के आगे झुक जाएं, उन बुज़दिलों के लिए एक पैगाम है। दुश्मनों के तलवे चाटने से पहले हमें मर जाना मंजूर है। याद रखिएगा, जो भी इन अंग्रेजों के सामने झुकेगा, ये अंग्रेज उनके सर पर अपने पैर रखकर जूते पहना करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसी जिंदगी मंजूर है तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर हजरत महल का सर झुकेगा तो बस सजदे में, किसी की गुलामी में नहीं। हम नहीं झुकेंगे, जंग जारी रहेगी। जंग जारी रहेगी। 19 नवंबर को कैम्पबेल ने घेराबंदी तोड़कर रेसिडेंसी में प्रवेश किया और उसे डर था कि बेगम हजरत महल ऑट्रन की तरह उसे भी अपने जाल में ना फंसा ले। इसलिए उसने उसी रात सभी अंग्रेजी पुरुष और उनके परिवार को गुप्त रूप से रेसिडेंसी से निकालकर दिलखुशा मुख्यालय भेज दिया। ये युद्ध अगले 4 महीने तक जारी रहा। बेगम हुजूर, हम अपनी लगभग आधी सेना गंवा चुके हैं और मौलवी अहमदुल्ला शाह भी अपनी पलटनों के साथ मैदान छोड़कर भाग गए हैं। इसीलिए क्या हम भी भाग जाए? किसी की बुजदिली हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हमें हमारी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। बेगम हुजूर, अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। हमारे सारे गोले बारूद खत्म हो चुके हैं। तलवारें तो है और तलवारें टूट भी गई तो हम निहत्थे लड़ेंगे, पर इनके सामने हार नहीं मानेंगे। बहुत कुछ दिया है इस वतन ने हमें, अब हमारी बारी है। इस मिट्टी से जन्मे हैं, इस मिट्टी में मर जाएंगे। हम किसी और जगह से गोले बारूद का इंतजाम करेंगे। उम्मीद कायम रखिए। उम्मीद कायम है बेगम हुजूर। नवाब बिरजीज कदर ने खबर भिजवाई है कि वे अपने 6000 सैनिक हमारे साथ जुड़ेंगे। अब ये जंग नहीं रुकेगी बेगम हुजूर। अगले 2 सप्ताह में अंग्रेजों ने लगातार 6 बार हमला किया, परंतु हजरत महल ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया।
हम अगले 4 दिन तक अपने औजारों और तोपों की मरम्मत करेंगे और फिर उसके बाद हम उत्तर की ओर से पूरे लखनऊ पर जोरदार हमला करेंगे। बेगम हुजूर, हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है। इन मौका पर ताल्लुकदारों और जमींदारों ने अपना पाला बदल लिया और अंग्रेजों से जा मिले। उन्हें सजा देना भी आपका फर्ज है बेगम हुजूर। अभी नहीं वजीर साहब, अभी हमें अपने ही लोगों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। याद रखिएगा, हमारे दुश्मन अंग्रेज हैं, पर हां, एक बार फतेह हासिल करने के बाद हम उन गद्दारों की खबर जरूर लेंगे। 6 मार्च 1858 से 15 मार्च 1858 तक हजरत महल ने पूरे साहस के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ समय बाद जब ब्रिटिश सेना अधिक संख्या में पहुंचने लगी, तब कई शासकों ने डर कर अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्होंने हजरत महल को पकड़ने के लिए अंग्रेजों की मदद भी की। हम कब तक क्यों अंग्रेजों से छिपते फिरेंगे? बुज़दिलों की तरह छिपने से बेहतर है बहादुरी से लड़कर मर जाना। नहीं बेगम हुजूर, आपकी जिंदगी बेहद कीमती है। आप आवाम की उम्मीद है, आने वाली आजादी की उम्मीद है। अभी आपको बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है बेगम हुजूर, इसलिए आप अपनी जान की कुर्बानी नहीं दे सकती। उसके बाद हजरत महल गुप्त रूप से अपने बेटे बिरजिस कद्र के साथ रात के अंधेरे में महल छोड़कर चली गई। अब क्या होगा अम्मी जान? ये जंग जारी रहेगी बिरजिस, जब तक आजादी का मुकाम हासिल नहीं हो जाता तब तक ये जंग जारी रहेगी। चलिए। हजरत महल पहले मिर्जा मुंडी गई और वहां से मूसाबाग चली गई। जनरल लुगॉर, जनरल होपग्रांट और ब्रिगेडियर कैम्बिल ने उन्हें 3 तरफ से घेर रखा था। फिर भी इस वीरांगना ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और लड़ते लड़ते वे आगे बढ़ती रही और नेपाल में प्रवेश कर गई। कुछ समय पश्चात नेपाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। स्वराज्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली इस वीरांगना को समस्त राष्ट्र की ओर से शत शत नमन। हम सब बिहारी के लिए है एक बिहार का लाल। जगदीशपुर का शेर उज्जैनी राजपूत बाबू कुंवर सिंह, दूसरा है उनका छोटा भाई अमर सिंह। ये सिपाही म्यूटिनी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है और बहुत तेजी से ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में भी फैलता जा रहा है। कंपनी अभी तक हमारे जमीन, हमारे धन संपत्ति को लूट रही थी, लेकिन अब वो हमारा मान सम्मान लूटना चाहता है। इसलिए अब दहाड़ने का समय आ गया है। मारो फिरंगियों को। ये युद्ध सिर्फ जगदीशपुर, शाहपुर, आजमगढ़ और आरा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समूचे हिंदुस्तान का युद्ध है। और जब तक हम स्वराज नहीं पालेंगे तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। ये देश के सरिया
नमस्कार दर्शकों, अभी आपने देखा धारावाहिक स्वराज का आज का एपिसोड और अब समय है स्वराज क्विज का। स्वराज क्विज के अंतर्गत आपसे हर एपिसोड के अंत में 3 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब चुनने के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना होगा। जी हाँ, आपने सही आलू की सही उत्तर टीवी पर दिखाए गए आज के एपिसोड में ही कहीं छिपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वराज क्विज। स्वराज धारावाहिक के पिछले एपिसोड में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, जिनके सही उत्तर के साथ हम सवाल दोहरा रहे हैं। हमारा पहला सवाल था, अजीजन बाई ने हिंदुस्तानी नृत्य और संगीत की तालीम किनसे सीखी? और इसका सही उत्तर है उमराव जान। हमारा दूसरा सवाल था, अजीजन बाई घायल क्रांतिकारियों को कहाँ छिपाकर उनकी मदद करती थी? और इसका सही उत्तर है लुरकी महल। हमारा तीसरा और अंतिम सवाल था, नाना साहेब और तात्या टोपे के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अजीजन बाई और उनकी मस्तानियां क्या करने लगे थे? जिसका सही उत्तर है जासूसी। हमें बहुत खुशी है कि आप सभी दर्शकों ने बहुत उत्साह के साथ स्वराज क्विज में हिस्सा लिया और लकी ड्रॉ के माध्यम से जिन 10 भाग्यशाली विजेताओं को चुना गया है, उनके नाम हैं रागिनी भारती उत्तर प्रदेश से, विकास कुमार चौबे झारखंड से, ध्रुव पारिक गुजरात से, दिवांशी राजकोंडा छत्तीसगढ़ से, सायन बनर्जी वेस्ट बंगाल से, ओम जनार्दन पवार महाराष्ट्र से, कमलेश मनचंदा हरियाणा से, इंद्रजीत कालरा दिल्ली से, हर्षिता जैन राजस्थान से और डॉक्टर रत्ना श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई और जिन लोगों ने स्वराज क्विज में हिस्सा लिया, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के स्वराज क्विज के प्रश्नों की ओर। स्वराज क्विज का पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेगम हजरत महल का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए कलावती, बी उमराव, सी कस्तूरबा या डी रजिया। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के दूसरे प्रश्न की ओर। कौन सी तारीख को हजरत महल के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खजाने पर हमला किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 14 अप्रैल सन 1800, बी 15 अगस्त सन 1880, सी 30 मई सन 1857 या डी 13 नवंबर सन 1600। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के तीसरे और अंतिम प्रश्न की ओर। हजरत महल ने किसान भाइयों को उत्तर प्रदेश के कौन से शहर से हटने को कहा था? आपके ऑप्शंस हैं ए उन्नाव, बी लखनऊ, सी मेरठ या डी सुल्तानपुर। और पहले की ही तरह इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। अगर आपने स्वराज धारावाहिक की आज की कड़ी ध्यान से देखी है, तो आप इन सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। स्वराज क्विज में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे mygov.in के लिंक पर जाएं या फिर स्क्रीन पर